गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो विप्रो को ट्रेड करने वाले हैं, मैंने आपको ग्रुप में दिया था। तो बाय कर चुके हैं इसको 528 रुपए के ऊपर। तो हमारा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे का है। और जो मैं टारगेट ज्यूम कर रहा हूँ वो टारगेट अप्रॉक्स मैं मान सकता हूँ कि ये एरिया इस कैंडल के नीचे काफी टाइम इसने सस्टेन किया था यहाँ। तो 535 रुपए से 536 रुपए ये हमारा टारगेट होगा, और 528 स्टॉप लॉस हमारा 526। ठीक है, आप 29 पे जहां भी हो, मैंने बता दिया था, आप ले सकते हो। तो यहाँ से अप्रोक्स 8 रुपए ऊपर, और 1:4 का अप्रोक्स ट्रेड है ये। और मेन चीज अब ये है कि क्यों लिया गया, तो बहुत ही बुलिश स्टॉक है। बुलिश स्टॉक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो बुलिश स्टॉक है, और कल आप देखो ये हायर हाई और गैप अप में बंद हुआ था, देख रहे हो। तो आज ये खुलते ही गिर गया, तो हो सकता है भाई जब ये इधर किसी ने किया तो प्रॉफिट बुकिंग आई हो कहीं ना कहीं से। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो इस कैंडल के बीच में ही काफी दिन से ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद इस कैंडल के अंदर था। ठीक है, आप देख सकते हो। तो कल मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो कल क्या था, इसमें से इसने निकलने की कोशिश किया, तो वापस अंदर आ गया, फिर दोबारा इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में एक सपोर्ट बिल्ड किया इसने, आप देख सकते हो। तो उससे निकलने की कोशिश किया, बट सारा दिन उसी में रहा। तो आज सुबह जैसे ही ये प्राइस गिरा, ठीक है, तो एक सपोर्ट टूटी, तो लोगों ने धका धक धका धक धका धक धका धक सेल करना स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, बट उससे पहले अगर मैं देखूं तो इसने एक सपोर्ट एरिया भी तो फॉर्म किया था। तो रेजिस्टेंस से टूटेगा तो सपोर्ट में ही आएगा, ये एरिया था इसका। ठीक है, यहां से ही देखो, ये एक एरिया ऐसा था, ये कैंडल का विग ऐसा था कि यहां से इसको रेजिस्टेंस मिला था और फिर ऊपर गया था, आप देख सकते हो क्लियरली यही है। तो ये है जहां से इसको सपोर्ट मिला था। अब रेजिस्टेंस से टूटा है तो सपोर्ट तो कहीं ना कहीं लेगा ही ना। तो उस एरिया में आया फिर ये। अब उस एरिया में जैसे ही आया, आने के बाद इसने यहां से कोशिश किया ऊपर उठने के लिए। बट यहां से आप देखो कि जब ये यहाँ टकराया तो यहाँ वॉल्यूम नहीं आया, ये देखो। ठीक है, तो मैं रुक गया, उसके बाद फिर ये अंदर घुसा। ठीक है, जब अंदर घुसा ये, तो मैंने देखा कि अब इसके अंदर वॉल्यूम आया, आप देखो। तो जिस कैंडल ने इसको, मैं सभी को हटा देता हूँ। तो ये एक कैंडल ऐसी थी जिसने इसको अंदर घुसाया था। ठीक है, इस कैंडल ने इसको अंदर घुसाया था। अब अंदर घुसाया था तो फिर अगर यहाँ सेलिंग हुई है तो फिर प्राइस को क्या करना चाहिए था, इस हाई को टकरा के इसको ऐसे गिर जाना चाहिए था, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। प्राइस तो तोड़ के इसको ऊपर निकल गया। अब ऊपर निकल गया प्राइस, तो इसका मतलब है कि यहाँ किसी की पोजीशन बन गई है, उसने बाय किया है। तो उसके बाद आप देखो, ये वापस ऊपर गया, और इसको दोबारा गिराने के लिए एक और हायर हाई सेलिंग आई। जब ये, अगर इस बार ये सेलिंग आई है, तो जाहिर सी बात है कि एक रेजिस्टेंस है, तो फिर इसको टूट जाना चाहिए। ये फिर भी नहीं टूटा, और फिर एक बार वॉल्यूम बढ़ गया, तो मैं क्लियर हो गया कि ये ऊपर जाने वाला है भाई। यहाँ से कोई ना कोई इन्वेस्टर, कोई बड़ा बंदा बाय कर रहा है। ठीक है, अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके बाय कर रहा है, तो ये सपोर्ट टूट के आई है, तो हो सकता है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर दे, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, क्योंकि जो पहली बार अगर ये गिरा था, तो अगर आप देखोगे, तो जब ये ऊपर से ऐसे करके नीचे आ रहा था, ठीक है, तो ये एक लो मारा। लो मारने के बाद ऊपर जाने की इसने कोशिश किया, ये लो के बाद ऊपर जाए, क्योंकि यही लास्ट लो। तो ये एक एरिया था जिसने फर्स्ट बार सपोर्ट बना था, आप देख रहे हो। तो उसने पूरे का पूरा इसको जो है रिस्पेक्ट किया, आप देख सकते हो। यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी। तो हो सकता है हमारे को थोड़ा ऊपर का टारगेट ना मिलके यहाँ का मिल जाए। यहाँ एक सपोर्ट से उठ रहा है, तो इसको तोड़ दे। तो हम इस एरिया पे जो है वो वॉच रखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ आके तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम
यहाँ मतलब कि इस एरिया में एक हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे और हाफ क्वांटिटी को लेकर ट्रायल करके देखेंगे, क्योंकि अगर हम इस एरिया को ध्यान से देखेंगे तो ये भी टूट रहा था ना, तो टूटने समय ये एक ऐसा एरिया था जो उठने की कोशिश हुआ था और यहाँ से फिर टूटा था। ठीक है, और आप देखो वहां से फिर सेलिंग आई है, तो ये एरिया इसको परेशान कर सकता है और मार्केट भी बेरिश है, तो थोड़ा सा साइड में होके ऊपर जा सकता है। टाइम लेगा, जाएगा ऊपर ही टाइम लेगा, पर थोड़ा साइड में होके ऊपर जा सकता है। आई थिंक आप बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि मार्केट हवा इसके फेवर में नहीं है ना, तो टाइम ले सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, एक मैंने डॉक्टर रेड्डी का आपको बताया था, और अप्रोक्स अपने टारगेट के नजदीक ही घूम रहा है अभी डॉक्टर रेड्डी। तो आई होप ये चीजें आपने देखी होंगी, और मैंने निफ्टी का भी आपको बताया था कि निफ्टी एक सपोर्ट जोन में आ गया है। ये देखो, ये निफ्टी का सपोर्ट जोन है, मैंने ग्रुप में बताया था कि ये निफ्टी का सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन में निफ्टी ने, ये रेजिस्टेंस जोन था, ये सपोर्ट जोन था, तो रेजिस्टेंस से गिरा तो हमने इसमें 20 रुपए लिए हैं। तो अगर इस सपोर्ट जोन को देखो भाई, इस कैंडल ने तोड़ा, उससे ज्यादा वॉल्यूम आया, ठीक है, उसके बाद फिर और प्राइस टूटा, ठीक है, फिर दोबारा वॉल्यूम आया, यानी कि यहाँ सपोर्ट की फॉर्मेशन हो रही है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर सपोर्ट ले रहा है तो इसको इसके ऊपर स्टे करना चाहिए। मैं अगर हटा दूं सारी चीजें तो आप समझो, गिरता गिरता आया, तो इसको तोड़ के नीचे आया था। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस नीचे आना चाहिए, तो यानी कि सेलर इसमें अभी कम हो रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अगर मैं इस कैंडल को पूरा मार्क कर दूं, ठीक है, तो ये प्राइस ऊपर लेके गया है, तो इस प्राइस का लो ही टूटना चाहिए, यानी कि अगर मान लो अभी एक सेलिंग आई और इसको ऐसे तोड़ दे, तो समझ लो मेरा हाई टूटने वाला नहीं है, ये प्राइस और नीचे जाना वाला है। तो अब हो सकता है यहाँ एक बार सेलर एक्टिवेट होगा और यहाँ इसको डाउन करने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो। अगर वो डाउन नहीं कर पाता है तो उसके हाई से हमारे को यहाँ तक का एरिया जो है इजिली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं है, और विप्रो जो है अभी हम देखते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टारगेट मिलता है तो दोबारा आते हैं। अभी 12:30 हो चुके हैं, आप देख सकते हो, तो टाइम है अभी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड वापस आए हैं, 2:06 हुए हैं, तो जो अपना पहला लेवल है उसको विप्रो टच कर चुका है, 534.45 पे हमने एक प्रॉफिट बुकिंग ले ली है। अब वेट कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन हुए और यहाँ से दूसरी चाल पड़े, तो समय है अभी 1 घंटा, तो देखते हैं। वैसे हो सकता है चांसेस है 36 तक चला जाए, ठीक है, और यहाँ एक सपोर्ट फॉर्म हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी बंधन बैंक को देख रहे हैं, इसमें अगर एक पोजीशन बन जाए तो बंधन बैंक के अंदर, तो इस एरिया से बंधन बैंक उठना चाहिए था, तो बंधन बैंक उठा उस एरिया से ही है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन की है, तो इसलिए इसको छोड़ रखा है अभी तक। तो स्ट्रॉन्ग के अंदर एबी कैपिटल है, तो ये अभी रिट्रेसमेंट में है, तो थोड़ा सा अगर इसमें कुछ होता है तो ठीक है, बाकी एक दो ट्रेड करना होता है, तो बढ़िया ट्रेड था फ्रेंड्स। आई होप आपको ट्रेड भी समझ में आया होगा विप्रो का अच्छी तरह। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेड।